हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स एंड इसमें हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। फाइन। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना। फाइन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for second order chemical kinetics। देखो, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में काफी ज्यादा अलग है वन और टू से। जो हमने जीरो और वन वाले केसेस किए हैं बेसिकली उससे काफी अलग है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें दो केसेस बनते हैं। जैसे सपोज ए बिकमिंग प्रोडक्ट है, क्लियर। अगर सपोज ए बिकमिंग प्रोडक्ट है तो जो हमारा रेट है वो बेसिकली ए की पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये सेकेंड ऑर्डर बन सकता है। एंड सेकेंड थिंग, सपोज हमारा कोई दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है ए और बी, एंड हमारा जो रेट है वो बेसिकली ए की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड बी की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम देखें यहां भी हमारा ऑर्डर बेसिकली क्या बन रहा है 2, एंड यहां भी हमारा ऑर्डर बेसिकली क्या बन रहा है, क्योंकि यहां 1 + 1 करके ऑर्डर 2 आ जाएगा, यहां डायरेक्टली 2 आ जाएगा। अल्टीमेटली दोनों ही केस ऐसे हैं जिसमें हमारा ऑर्डर क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो एक बात, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, एक इक्वेशन ना होके कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशंस बनेगी। क्लियर, कोई दिक्कत। हालांकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर तो यार सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ही सॉल्व नहीं करते वैसे तो, पर फिर भी हमारे जो सब्जेक्टिव में हम लोग बेसिकली ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ज्यादातर। पर ये वाला केस तो बहुत ही मिनिमम कराया जाता है, बेसिकली टॉप बैचेस में कराया जाता है। तो हम डेफिनेटली ए प्लस बी बिकमिंग प्रोडक्ट्स भी करेंगे, कोई दिक्कत। फाइन। कोटा के अंदर हम ये सिर्फ और सिर्फ टॉप बैचेस के अंदर कराते हैं। तो हम ये दोनों के दोनों केसेस सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज दिस वन। लेट्स हैव इट। सो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहले जो है वो हम ये वाला केस ले रहे हैं जिसमें ए बिकमिंग प्रोडक्ट्स है। फाइन। हमें जगह काफी ज्यादा चाहिए होगी, तो यहां पे हमारे पास माइनस dA/dt यानी कि जो हमारा रेट है दैट इज k a की पावर 2। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है तो a की पावर 2 आ जाएगी यहां पे। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, dA/a का स्क्वायर आ गया एंड k dt आ गया, कोई दिक्कत। क्लियर। अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस dA/a के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एंड यहां पे हमारे पास आ जाएगा k dt का इंटीग्रेशन। फाइन। एंड इसके लिमिट्स क्या है, लिमिट्स डेफिनेटली यहां पे हमारे पास क्या है a0 से at यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से एनी टाइम t तक, एंड यहां 0 टाइम से लेके टाइम t तक, कोई भी दिक्कत। क्लियर। तो ये dx/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम इसे सॉल्व करें, ये माइनस आगे है, दिस इज a की पावर -2 dA इज इक्वल टू k dt 0t। ये माइनस चाहे तो इधर लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं जैसे हर बार की तरह हम लेके जाते हैं, नहीं तो पड़ा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन है a की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम लिमिट a0 से at, यहां भी आप लिख सकते हो a0 से at
इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या आ गया है, इंटीग्रेट करके t जिसकी इनिशियल लिमिट है 0, फाइनल लिमिट है t। कोई दिक्कत? अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस इज -2 + 1, दिस इज -1 अल्टीमेटली, फाइन, और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, दिस इज 1/a, ये हमारे पास सिर्फ 1/a रह गया है, जिसकी इनिशियल लिमिट a0 है, फाइनल लिमिट at है, एंड यहाँ k t-0 में यहाँ लिमिट्स पुट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ भी लिमिट्स पुट कर देता हूँ, दिस इज 1/at फाइनल माइनस इनिशियल kt. This is basically the integrated rate equation for second order kinetics. Integrated rate equation for second order kinetics. कोई दिक्कत? अब ये हमारा वो वाला केस था जिसमें हमने a की पावर 2 के ऊपर डिपेंडेंसी लिया है। एक बार देख लीजिए, माइनस da/dt, माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होने वाली चीज है, k a का स्क्वायर इधर ले आए, dt इधर ले गए, इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स को, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, da/a का स्क्वायर a0 से at तक, 0 से लेके t टाइम तक, तो ये a की पावर -2 है अल्टीमेटली, सो -2 + 1/-2 + 1, ये अल्टीमेटली -1 आ गया, ये कट गया है, सो ये सिर्फ a की पावर -1 बच गया, यानी कि 1/a, फाइन। इनिशियल लिमिट a0 से at, 0 से लेके t टाइम के लिए, यहाँ पे हमारे पास t-0 आ गया है, दिस इज 1/at - 1/a0 इज इक्वल टू kt। कोई दिक्कत? क्लियर? बात करते हैं इसके ग्राफिकल नोटेशन की एंड इसके हाफ लाइफ पीरियड। कोई दिक्कत? आप तब तक ये लिख लीजिए, हम इसका बेसिकली ग्राफ और हाफ लाइफ पीरियड बनाते हैं, सो वी नीड टू इरेज दिस, आप तब तक लिख लीजिए इसे। सो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आने के बाद अब हम बेसिकली बनाने वाले हैं इसका ग्राफ। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें, 1/at इज इक्वल टू kt + 1/a0, तो ये अल्टीमेटली हमारा y इज इक्वल टू mx + c बन जाएगा। करेक्टेड, दिस इज स्लोप ओनली, फाइन। सो अगर हम कंपेयर कराएं इनको बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लेने की जरूरत है, y एक्सिस पे हमारे पास 1/at यानी कि कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है t, फाइन। स्लोप ध्यान रखिए, यहाँ पे स्लोप बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, स्लोप हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव। क्या स्लोप आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, बट विद एन इंटरसेप्ट ऑफ 1/a0। सपोज मैं इसे मान लेता हूं, दिस इज 1/a0 इंटरसेप्ट, तो यहां से स्लोप मेरे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? दिस इज अवर स्लोप, दैट इज, कोई भी दिक्कत? फाइन। एक और भी ग्राफ बनाया जा सकता था, वी ऑल नो दैट रेट इज बेसिकली k a का स्क्वायर, फाइन। हम इसको भी बना सकते हैं, यहां y एक्सिस पे मैंने रेट लिख लिया है, ठीक है ना, एंड यहां मैं बेसिकली a स्क्वायर यानी कि कंसंट्रेशन स्क्वायर मेंशन कर रहा हूं। इधर रेट है, इधर कंसंट्रेशन स्क्वायर या a स्क्वायर है, एंड अल्टीमेटली इंटरसेप्ट हमारे पास है नहीं है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये भी मैंने कंपैरिजन ही कराया है, बहुत आसान होती है ग्राफिकल चीज ना, बहुत ज्यादा आसान होती है। कैसे? दिस इज y, दिस इज mx + c, अब इंटरसेप्ट हमारे पास है नहीं है, ये देख लीजिए इस तरीके से, मैं हमेशा इस तरीके से कंपेयर करा देता हूं कि मैच कर लीजिए, ठीक है ना। y एक्सिस पे रेट ले लिया मैंने, x एक्सिस पे a स्क्वायर ले लिया, स्लोप जो है वो k आ गया है, यहां पे स्लोप k आ गया है, पर इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे क्योंकि प्लस में टर्म नहीं है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। जबकि ये देखो एक अलग चीज है, ये 1/at का ग्राफ है टाइम के साथ, दिस इज 1/at का ग्राफ टाइम के साथ, दिस इज रेट का ग्राफ कंसंट्रेशन स्क्वायर के साथ। कोई दिक्कत? क्या कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा बात है, y = mx + c के साथ कंपेयर किया है,
देख लीजिए यहाँ इंटरसेप्ट आएगा, ये आ रहा है इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं है। ग्राफ तो बनाना आना चाहिए इक्वेशन से, डायरेक्टली उस ग्राफ को हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ मैच कराइए, फिर देखिए कि कौन सा कर्व, कौन सा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या स्लोप बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। स्लोप यहाँ दोनों केसेस में पॉजिटिव बन रहा है, जबकि इंटरसेप्ट वहां 0 आ रहा है, यहाँ 1/a0 आ रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर? सो नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाए? हाफ। व्हेन योर कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल, उस समय को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। फाइन। सो अगर हम देखें ए टी हमारे पास क्या होता है इस टाइम पे? ए नॉट बाय, फाइन, एंड टी को हम बेसिकली क्या लिखते हैं? टी हाफ। कोई दिक्कत? तो टी हमारा टी हाफ आ जाएगा अगर ये है तो इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1/at माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। क्लियर? ए टी को a0/2 पुट कर दीजिए, दिस इज a0/2 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। फाइन। अगर हम इसे सॉल्व करें, दिस इज 2/a0 माइनस 1/a0 is equal to kt. This comes out to be 1/a0 is equal to kt, and t यहाँ पे मेरे पास क्या है? t हाफ है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो t हाफ मेरे पास क्या बन के आ गया है? 1/k। फाइन। So that's the formula for half life period. दोबारा से देख लेंगे एक बार। t इज इक्वल टू टी हाफ है, ए टी a0/2 हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही ये होता है कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? हाफ रह गई है। क्लियर? सो ए टी a0/2 आ गया है। अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट किया a0/2, तो 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू k टी हाफ। कोई दिक्कत? t बिकम्स टी हाफ है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड है। मैं अगेन स्पीकिंग, 2/a0 minus 1/a0, this is 1/a0 is equal to k t half. So t half is equal to 1/k a0। कोई भी दिक्कत किसी भी प्राणी को? So that is basically second order kinetics। पर अभी तो एक ही केस हुआ है, सेकंड केस इज लेफ्ट, जो कि मैंने बोला था एक टॉप बैचेस की चीज है। लेट्स मूव टू दैट थिंग, जब हमारी ऑर्डर सिर्फ a की पावर 2 पे नहीं, a की पावर 1 और b की पावर 1 पे डिपेंड कर रही होगी। फाइन। लेट्स मूव टू द सेकेंड एंड द मोस्ट जबरदस्त फॉर्म। इसमें बेसिकली आपको खोर मैथमेटिकल ब्लेंड मिलेगा। फाइन। मैं पूरी जबरदस्त मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, तो देखिएगा आपको आती है या नहीं आती इंटीग्रेशन, वेदर योर मैथ्स इज दैट मच कूल और नॉट। फाइन। सो लेट्स हैव इट, द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर इन द सेकेंड केस। So second order काइनेटिक्स का सेकेंड केस कर रहा हूं मैं। स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। सो दिस इज a प्लस b becoming products. Suppose initially this is a, this is b, and that is 0. Fine. And after time t, a में से x चला गया होगा, b में से भी x चला गया होगा, तो ये जितना बन गया कोई दिक्कत नहीं है, बन गया होगा कुछ भी।
x बन गया होगा, 2x बन गया होगा, अपने कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली मैं इस बात के लिए ले रहा हूँ क्योंकि दो वेरिएबल्स में मेरे को टर्म सॉल्व करनी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में a और b दोनों अलग अलग तो नहीं ले सकता, तो मैं बेसिकली x की फॉर्म में हमारा रेट ले लूंगा। क्लियर? तो रेट दैट इज dx by dt, क्योंकि यहां बना होगा ना, प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि प्रोडक्ट है, x तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो पॉजिटिव ही आती है उस हिसाब से रेट। तो dx by dt के a minus x एंड b minus x, इसकी भी पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा एंड इसकी भी पावर 1 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। मैंने यहाँ पे a या b अकेले अकेले तो कैसे लेता, इसलिए मैंने x की फॉर्म में लिया है। x दोनों में है, a में भी है और b में भी है। a की कंसंट्रेशन a minus x है, b की कंसंट्रेशन b minus x है। हमारा रेट a की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एंड b की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दिस इज a minus x की पावर 1, b minus x की पावर 1, कोई दिक्कत? फाइन। सो नेक्स्ट अगर हम देखें dx अपॉन a minus x b minus x के dt, dx अपॉन a minus x b minus x के dt, कोई दिक्कत? नाउ इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स को, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन गया dx अपॉन a minus x b minus x इज इक्वल टू k dt, इसका इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? फाइन। यहां लिमिट्स 0 से लेके t टाइम के लिए बन जाएंगी एंड यहां 0 से लेके x के लिए बन जाएंगी। याद रखिए पिछली बार की तरह नहीं है a नॉट a t, क्यों? प्रोडक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। प्रोडक्ट पहले क्या था? इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट x, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट x। प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा है तो 0 से x आ जाएगा। अगर रिएक्टेंट के हिसाब से लिखता तो a नॉट a t आता, पर ये तो प्रोडक्ट के हिसाब से लिख रहा हूं। प्रोडक्ट के हिसाब से क्या आएगा? प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा 0 से लेके x तक बन गया है, जैसे 0 से लेके t टाइम तक के लिए बन गया है, कोई दिक्कत? क्लियर? अब बेसिकली यार हमें इस चीज को सॉल्व करना है। फाइन, इसका इंटीग्रेशन, यही मैं बात कर रहा था मैथमेटिक्स की कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल इंटीग्रेशन आएगी तो पहले तो भाई जिनका मैथ तो अच्छा है वो तो वीडियो पॉज करो, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो जरा, ठीक है ना? जिनको लगता है दे आर टू कूल इन मैथमेटिक्स, काइंडली इंटीग्रेट दिस। एंड अगर आपको नहीं आता है तो यार भाई थोड़ा सा मैथ पढ़िए ज्यादा, ठीक है ना? क्योंकि इतना का इंटीग्रेशन तो हमें जेई के लिए चाहिए ही चाहिए। फाइन। सो बेसिकली इसको पढ़िए, नहीं तो फिर देखिए कि कैसे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले मैं x के टर्म्स को दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा। तो फिलहाल ये अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, मतलब मैं एक साइड पे जगह बना रहा हूं, तो आप चाहे तो इसे स्टार मार्क कर दीजिए अभी, ठीक है ना, या हैशटैग करके कुछ भी। मैं बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज 1 upon a minus x b minus x को समथिंग a upon a minus x प्लस b upon b minus x। मैं बेसिकली इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना? ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, यहीं रुकी हुई है, दिस इज हॉल्टेड हियर, हम इसे दोबारा लिखेंगे। फिलहाल के लिए ये हॉल्टेड है, मैं इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 1 upon a minus x b minus x, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा ताकि अगर किसी को बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आती उसको भी आने लग जाए। फाइन, तो काफी ज्यादा सिंपल वे में लेके जाएंगे। 1 upon a minus x b minus x, a upon a minus x प्लस b upon b minus x। फाइन, आप सब जानते हैं, मान के चलिए मैं आज मैथ्स का ही टीचर हूं फिलहाल के लिए, ठीक है ना? तो यू ऑल नो मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री मेरी जान है, केमिस्ट्री हमारा धर्म है। फाइन, एंड मैथ्स बेसिकली मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 1 upon a minus x b minus x, a b minus x upon a minus x प्लस b a minus x। सो इधर मैंने बेसिकली एलसीएम ले लिया है, आई हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है मेरी, ये 1 के इक्वल आ गई।
फाइन, देयरफॉर देखो यहां तक क्लियर है ना। क्या किया मैंने, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, इसके अलग टर्म में इसको अलग टर्म में कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी दो टर्म्स होते हैं उनके एलसीएम्स अलग अलग कर रहे हैं, तो बेसिकली वो एलसीएम लेके हमने ये इक्वेशन बना ली। यहां से मेरे पास क्या है, a b माइनस एक्स प्लस b a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये टर्म आ गई, क्लियर। यहां से अब अलग अलग करेंगे, a b माइनस ए एक्स प्लस बी ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। सेपरेट कर लीजिए, टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाले टर्म्स को अलग सेपरेट कर लीजिए। देखो यहां इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 प्लस 0x, तो एक्स एक्स वाले टर्म क्या है, a प्लस बी, ये अल्टीमेटली क्या है, कोई दिक्कत। या फिर इसको मैं पूरा लिख देता हूं अगर आप चाहते हो तो, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0x, यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया एंड a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, कोई दिक्कत। पता चला क्या किया, यहां से x x के कोएफिशिएंट वाले अलग मैच कर लिए एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले अलग मैच कर लिए, क्लियर। अब a इज इक्वल टू माइनस बी है, यहां पे पुट करेंगे, माइनस बी 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 ए 1, सॉरी प्लस आएगा यहां पे, क्लियर। एंड यहां पे अगर हम b को सॉल्व करें, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड b हमारे पास आ गया है 1 अपॉन a माइनस बी, एंड फिर a भी सॉल्व हो गया है 1 अपॉन b माइनस, क्योंकि a तो बेसिकली माइनस b है ना, तो यहां पे पुट कर लिया। यानी कि अल्टीमेटली ये जो चीज हमारे पास बन के आ गई है वो क्या आ गई है, अगर मैं इसको देखूं तो a बेसिकली है 1 अपॉन b माइनस a माइनस एक्स, एंड ये जो चीज सॉल्व होकर आ गई है ये है 1 अपॉन ये b माइनस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया a माइनस बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड वे में लिखें, क्या किया मैंने, वैल्यू पुट करी है, नथिंग एल्स, क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं वापस आता हूं यहीं पे, सो दैट आई विल पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है ना, इसी पे वापस आता हूं, उसको इरेज कर रहा हूं। सो ये हमारे पास बन गया है, यानी कि इसको हमने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया था ना, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। देखो पहले तो समझ आ रहा है, इसको जब हमने खोल लिया था a माइनस एक्स और b माइनस एक्स में, तो जो चीज बन गई थी, क्या बना था, 1 अपॉन b माइनस a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस b माइनस एक्स। तो इस फॉर्म में dx और इंटीग्रेशन दोनों पुट कर दिए हैं, तो अल्टीमेटली ये बन गया मेरे पास, कोई दिक्कत। अब मेरे ख्याल से आप काफी आसान तरीके से इंटीग्रेशन निकाल लोगे, बिकॉज कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ये dx अपॉन a माइनस एक्स 0 से लेके x लिमिट तक, यहां भी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा बाहर 0 से t लिमिट तक dt। फाइन, कूल, कोई दिक्कत, मैथ ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करा। ये आगे बढ़ते हैं, दिस इज, इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन b माइनस एक्स, दिस इज व्हाट, ln ऑफ a माइनस एक्स, दिस इज ln ऑफ a माइनस एक्स, 0 लिमिट से x लिमिट तक। नेक्स्ट a माइनस b ln ऑफ b माइनस एक्स 0 से x तक। पर यार एक बात देखिए कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का भी इंटीग्रेशन आता है, इसलिए -1 एक एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा, यहां भी एक -1 एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा, क्योंकि b माइनस एक्स है। आप इसका इंटीग्रेशन करो, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, dx अपॉन माइनस एक्स का एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर आ जाता है। अल्टीमेटली दिस इज दिस थिंग, एंड यहां पे k आ गया है t, इनिशियल लिमिट 0 से फाइनल लिमिट t तक, कोई दिक्कत। अब
ये -1 है, b माइनस a है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, ln ऑफ पुट कर देंगे वैल्यूज, देखो a माइनस एक्स अपॉन, जब ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये कैसे हो रहा है? मतलब ये बेसिकली ऐसे आना चाहिए, ln ऑफ a, एंड फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 a माइनस b ln ऑफ b माइनस x माइनस ln ऑफ b एंड इज इक्वल टू kt, 0 से t। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, आई कैन थिंक कि तुम लोग एडजस्ट कर लोगे। फाइनल माइनस इनिशियल, देखो x यहाँ पे पुट कर दिया है, फिर ये x 0 पुट कर दिया तो a बच गया, यहाँ पे x पुट कर दिया तो ये 0, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया है। वैल्यूज पुट करी है तो ये ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a आ गया है, माइनस a माइनस b, और यहां पे मेरे पास ln ऑफ b माइनस एक्स अपॉन b आ गया है। क्लियर? इज इक्वल टू कि t माइनस 0 पुट कर दिया है तो t आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर? इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई इज लाइक, मैं इसे यहाँ पे प्लस कर देता हूँ एंड यहाँ b माइनस a कर देता हूँ। आप अगले स्टेप में कर लेना, आई हैव सम लेस स्पेस। फाइन, सो अल्टीमेटली ये मैंने ऐसा कर लिया है। अगर हम इन दोनों को कॉमन निकालें तो ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को, तो ये अल्टीमेटली 1 अपॉन b माइनस a माइनस ऑफ ln a माइनस x अपॉन a प्लस ऑफ ln b माइनस x अपॉन b is equal to kt. Clear? I need some space. यहां बना लेते हैं। फाइन, अगर हम यहां पे देखें तो 1 अपॉन b माइनस a, एंड अगर हम इसको देखो माइनस है तो अंदर जाके ये इनवर्स हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा, आई कैन थिंक ऑफ दिस, ये इनवर्स हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज a into b minus x, b into a minus x is equal to kt. This is basically the integrated rate equation. This is the integrated rate equation for second order, second case. अरे पूरी जबरदस्त चीज है। फाइन, सेकेंड ऑर्डर के लिए दूसरा केस जो a की पावर 1 और b की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता था, वो केस हमने सॉल्व किया है। देख लीजिए, a प्लस b बिकमिंग प्रोडक्ट है एंड a आ गया 0, b आ गया, a है, b है, प्रोडक्ट आ गया 0, a में से x गया, b में से x गया, ये x बन गया होगा। अब मैंने रेट प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा है, दैट इज dx by dt के a की कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड b की पावर 1, कोई दिक्कत? एंड इसको यहां नीचे ले आया, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लिया। अब मेरे पास मुद्दा था इसको सिंप्लीफाई करने का, कर लिया, मैथ तो है, सिंप्लीफाई कर लिया, ये फॉर्म बन गया। आपको मैंने लिखवा रखा है कैसे सिंप्लीफाई हुआ है ये आज के लेक्चर में। तो ये जब सिंप्लीफाई हो गया अल्टीमेटली, फिर हमने सॉल्व किया, कांस्टेंट बाहर, इसको सॉल्व किया, कांस्टेंट बाहर, इसको सॉल्व किया। ये ln ऑफ a माइनस x पे आ गया क्योंकि x के आगे है, ये आपको पता है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ b माइनस x, एक माइनस x पे आ गया, दिस इज kt। क्लियर? अगर आपने यहाँ पे फाइनल लिमिट पुट करी, फिर इनिशियल लिमिट पुट करी, x जब 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ a बच जाएगा, वैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब यहाँ पे दिस इज लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी है a माइनस b वाली, ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास a माइनस एक्स अपॉन a, दिस इज b माइनस एक्स अपॉन b, तो ये अल्टीमेटली 1 अपॉन b माइनस a, ये kt टर्म बच गया, ये आंसर आ गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। आप ln को सॉल्व करके log भी लिख सकते हो, फिर 2.303 एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आप इसे सॉल्व करके log करना चाहते हैं टू द बेस 10 तो अल्टीमेटली आपके पास 2.303 एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से t उठा के यहाँ करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर?
So that is basically both the equations for the second order reaction. कोई भी दिक्कत. So in the next lecture हम basically इस इक्वेशन से प्रोसीड करेंगे आगे टू फॉर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये भी बेसिकली एक फॉर्मूला है जो सीधा सीधा याद करा दिया जाता है, पर हम आर गोना डिराइव दिस फ्रॉम दिस. ठीक है ना, क्योंकि हमें ये क्लियर है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम डिराइव ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फाइन, कोई भी दिक्कत. तो सेकेंड ऑर्डर तक ये हो चुका है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच. एंड यार चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए.